कि अनहैपनिंग जो है वो हो सकती है, लेकिन यहां पे इम्पॉसिबल मान लेंगे। जैसे एक लिस्ट देखिए, ए ने बी से एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया कि अगर वो सी से मैरिज नहीं करेगा, ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि अगर वो सी से मैरिज नहीं करेगा तो ए उसको क्या देगा। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, बोले ये पूरी प्रॉपर्टी हम बी को दे देंगे। अब देखिए अगर टाइम फिक्स होता तो जैसे ही ये फिक्स टाइम एक्सपायर कर जाता, बी जो है इससे 1 लाख रुपया अपना या जो प्रॉपर्टी है ये ले लेता आके। लेकिन यहाँ पे कोई मान लीजिए टाइम नहीं दिया गया है। अब देखिए कितनी कंडीशन हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि बी की ही डेथ हो जाए, मतलब इसकी सी की डेथ हो जाए, तब भी पैसा मिल जाएगा। अब मान लो बी की डेथ हो जाए, लीगल आयर्स को पैसा मिल जाएगा। डेथ ना हो, बी ने क्या किया, भाई पैसा तो सब कुछ होता है, प्यार तो बात की बात है। जैसे इसने कहा कि हम तुमको ये पूरी प्रॉपर्टी दे देंगे अगर तुम सी से शादी ना करो, तो इसने तुरंत क्या किया, डी से शादी कर ली। ठीक, अब बी जैसे ही डी से शादी करेगा, या बी ना करे, सी इधर डी से शादी कर ले, या मान लो डी से आपको कंफ्यूजन हो, ई से शादी कर ले, कोई और पर्सन हो, तो चाहे ये किसी और से शादी कर ले, चाहे ये किसी और से शादी कर ले, लॉ में ये माना जाएगा कि अब इनका आपस में शादी करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि बाइगैमी हमारे यहाँ क्या है, ऑफेंस है। हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं अभी, मान लीजिए ये लोग हिंदू हैं। अब क्योंकि ये सब इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, जबकि यहां पे इम्पॉसिबल है, तो जैसे ही बी डी से शादी करेगा, ये तुरंत जाके इसे कहेगा कि लाओ भाई अब मेरी जो है सी से शादी होना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है, डी से शादी कर ली है, मेरा पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, इसको देनी पड़ेगी। या ये तुरंत कहे जाके भाई देखो ऐसा है, अब तो सी ने दूसरी जगह शादी कर ली है तो आप मेरा पैसा दो। जबकि प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इनने पैसा ले लिया, डी की इधर डेथ हो गई और बी ने क्या किया, फिर सी से शादी कर ली, या बी ने डी को क्या किया, डिवोर्स दे दिया और बी ने सी से शादी कर ली। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि ये शादी कर सकते हैं, लेकिन लीगली क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। टोटल कॉन्सेप्ट यही है 31 से लेकर 35 तक जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कि फिर समझ लीजिए क्या क्या चीजें हमें देखनी है। पहली चीज उन्होंने बताई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। हम पढ़ ही देते हैं, देखिए हम आपको एग्जैक्ट पढ़ के बता रहे हैं कि 36 में इन्होंने क्या कहा है। ये कह रहे हैं कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन आर वॉइड वेदर द, नहीं ये तो 36 है, या तो गलत हो गया। वही कहें कि ये समझाया कुछ और, चल कुछ और रहा है। देखिए पढ़ने का मजा तब है जब आप पढ़ें क्वेश्चन और आप तुरंत कह दे कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, किताब चाहे जो भी हो, कि आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए। जैसे सेक्शन 31 क्या कहता है, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। दो चीजें हो गई कि या तो जो फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट है उसकी हैपनिंग या उसकी नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा। कि जैसे वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये करेंगे। कि अगर तुमने ये से शादी कर ली तो हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे, अगर तुमने ये से शादी नहीं की तो हम तुम्हें क्या करेंगे, 1 लाख रुपया देंगे। तो एक तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, दूसरा इसको इन्फोर्स कब कराया जा सकता है। तो अगर हैपनिंग पे है तो जैसे ही वो चीज हैपन हो जाएगी आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। अगर नॉन हैपनिंग पे है, अगर टाइम फिक्स है तो एक्सपायर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स्ड टाइम। इफ टाइम इज नॉट फिक्स्ड, अगर टाइम को फिक्स नहीं किया गया है तब क्या हो जाएगा, व्हेन दैट पर्टिकुलर इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। कि हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल अगर हो गई है तब भी क्या हो जाएगा, आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। इम्पॉसिबल का मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो, वो लीगली इम्पॉसिबल माना जाता है, जबकि प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि उसका होना अभी संभव है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। 36 कहता है कि अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है, आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जिसका होना इम्पॉसिबल है, तो वो भी क्या होता है, वॉइड होता है।
36 में भी वॉइड होता है। इम्पॉसिबल कैसे हो गया? जैसे हमने कहा कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे अगर आप 2 पैरेलल लाइंस को या 2 स्ट्रेट लाइंस को मिला दो तब। अब आपको पता है अगर ये 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं तो आप कहीं तक इनको लिए जाओ, ये आपस में कभी मिलेगी? नहीं मिलेंगी। हमने जैसे कहा कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे अगर आप बी से शादी कर लो तो, और जिस समय हम ये कह रहे हैं उस समय बी की डेथ हो चुकी है, तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल है तो क्या हो गया? वॉइड हो गया। तो ये हमारा आज पूरा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ है सेक्शन 26 से लेके और सेक्शन 36 तक। हम फिर कह रहे हैं इसमें कोई केस लॉ आपको नहीं पढ़ना है। कुछ अगर टेक्निकल चीजें आप निकाल दो, गुडविल वगैरह या इधर से कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो सिंपल सा है। बस ये है कि इस लेक्चर को 1-2 बार अच्छे से सुन के और फिर आप बेयर एक्ट पढ़िएगा, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज बहुत टफ है। बेयर एक्ट अगर आप देखेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप केवल जितना हमने 2-3 चीजें बता दी हैं, आप केवल इतना आपने बना के रख लीजिए नोट्स अच्छा, और आप देखिएगा कि इसका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चाहे मेंस में आएगा तब भी ऐसे लिखना होगा, और आपका प्री का होगा तब भी ऐसे आपको करना होगा। तो इसके बाद का जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और तब तक जो आप है इसको पढ़ते रहिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।